तुम्हारे दिमागों में एक गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए। बस इसीलिए तुम परेशान हो कि तुमको पहले यह पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है, तो ये अपने आप खुल जाएगा। तो खुद पढ़ने लगेगा, तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि तुमको पहले यह पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है। तुम्हारे दिमागों में एक गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए। बस इसीलिए तुम परेशान हो। पढ़ना है समझने के लिए। जब समझ जाओगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो खुद पढ़ने लगेगा। तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। किसी काम को तुम ज्यादा कब करते हो? जब तुमको उसमें मजा आने लगता है। जो धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं तो किस बहाने से पढ़ाई जाती हैं कि इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जैसे हमारे बच्चों में ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों में बहुत होता है पढ़ने का इंटरेस्ट, लेकिन जब वो देखते हैं कि सब कुछ रटना है, बच्चे रटने का बड़ा विरोध करते हैं। तो माँ बाप बचपन से अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को बचपन से एक सपना दिखाते रहते हैं। 10th में 95% ले आओगे तो स्प्लेंडर दिला देंगे, 12th में अगर 98% आ गया स्विफ्ट। क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं कि सबको पढ़ने में मजा नहीं आता। और पढ़ने में मजा क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जैसे मॉडर्न इंडिया, पता ही नहीं। इस क्लास में किसी को पता ही नहीं कि मॉडर्न का मतलब क्या है, तो तुम मॉडर्न इंडिया में ढूंढोगे क्या जब तुमको पता ही नहीं? जब तुमको आधुनिक का मतलब ही नहीं पता तो तुम मॉडर्न की जब किताब खोलोगे तो उसमें क्या चीजें ढूंढोगे? तुम तो ढूंढ पाओगे? एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, फिर 11वें बार तुम्हारा मन कहेगा सो जाओगे, काहे परेशान कर रहे हो। क्यों? है कि नहीं? जब हमें पता हो, जब हम खेत काटने जा रहे हैं तो हमें पता है गेहूं काटना है, गेहूं लगा हुआ है खेत में। अगर एक साथ 10-12 फसलें हो जाए घास पर, इसीलिए जब फसलें छोटी छोटी होती हैं तो उसमें एक प्रोसेस होती है वीडिंग की। वीडिंग का मतलब क्या? खरपतवार को निकालना। आज तक तुमने जितनी बार भी आधुनिक भारत पढ़ा, तुम्हें पता ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, इसलिए तुम आज तक पढ़ ही नहीं पाए। इसीलिए तो तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता था। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। तुम किताब पे किताब खरीदते, हर जिससे मिलते हो उससे कहते हो भैया कौन सी किताब खरीद। और कबीर बहुत पहले कह गए थे कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ आईएएस भयानक होए। वो आईएएस के बेसिकली उन्होंने आईएएस के लिए ही कहा, बाद में लोगों ने प्रेम जोड़ दिया उसमें। पंडित, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानक होए। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना,
और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, उसकी नौकरी लगेगी। ये बात आज से पहले कभी सोची थी? जब तुमको पता ही नहीं था कि आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। इसलिए अगर तुम्हारा पिताजी तुमको 50,000 रुपये महीना देते हैं और तुम्हारा खर्चा 20,000 है, तो 30,000 या तो जमा कर दो हर महीने और या उनको वापस कर दो। ये तुम लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा यार पैसा बहुत कम मिलता है, बहुत अच्छा है। तुमको लगता होगा यार पिताजी यार 10,000 रुपये महीना देते, 10,000 में तुमको अभी उतना ही पैसा चाहिए कि तुम खा लो, जिंदा रहो। जैसे ही तुम्हारे जेब में ज्यादा पैसा आएगा, वैसे तुम लखनऊ एयरपोर्ट से पकड़ोगे स्पाइस जेट की फ्लाइट गोवा के लिए। और तुम्हारे पास पैसा आया और 5 तारीख को तुम्हारा सारा पैसा खत्म। चाय वालों को दे दिए, वो श्यामलाल पान वाला उसको दे आए, सब्जी वाले को दिया है, दूध वाले को दे दिया, अखबार वाले को दे दिया। 5 तारीख को तुम्हारी जेब में 13 रुपया पड़ा है। अब क्या करोगे? अब पढ़ोगे बैठ के। अब तुम पढ़ोगे चुपचाप बैठ के, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाहर बिना पैसे के 1 सेकंड जी नहीं पाओगे। मॉल चले गए बिना पैसे के, धक्के मार बाहर कर देगा। और कितने दिन जाके सिर्फ बैठे रहोगे मॉल में, कुछ खाओगे नहीं।